का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, यूपीएसआई 2021 का पेपर नवंबर के तीसरे हफ्ते में डिसाइड हुआ है। ऐसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते जिनका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयारी करने का समय नहीं निकाल पाते। ऐसा ही एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम आपके पेपर में, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30-40 ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे। ध्यान देना जल्दी जल्दी। देखिए भाई, सबसे पहले आ जाता है स्टॉप। 3, 2, 5 और 3, 8 इस तरह की क्या होंगी? कुल मिला के आप ये कह सकते हो 8 साइड होंगी, बीच में स्टॉप लिखा होगा और बीच में एक पट्टी हरी मतलब सफेद होगी और पूरा कैसा भरा होगा? ये पूरा लाल रंग का भरा होगा। ठीक है भैया। स्टॉप। गिव वे, ऐसा एक ट्रायंगल होगा, मतलब उल्टा ट्रायंगल आप कह सकते हो। गिव वे मतलब रास्ता दे। नो एंट्री, भाई आप जा रहे हो और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? क्रॉस का चिन्ह, एक क्रॉस लेफ्ट हैंड की तरफ, नो एंट्री। अगर यहां पर आप देख रहे हो कि ऐसे दो रास्ते, एक जाने का एक आने का, उस पर ऐसे क्रॉस लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि केवल एक रास्ता है। केवल कैसा रास्ता है? एक रास्ता, वन वे। साइकिल, साइकिल के ऊपर क्रॉस, साइकिल नहीं जा सकती यहां से। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, इसका अर्थ होता है कि यहां से पैदल यात्री नहीं जा सकते। ऐसे जाके सीधे हाथ की तरफ राइट टर्न नहीं ले सकते, अब सीधे हाथ की तरफ नहीं मुड़ सकते। वह रोड ऐसे सीधे गई लेकिन उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, अब सीधे हाथ की तरफ टर्न नहीं ले सकते। इसमें आप उल्टे हाथ की तरफ टर्न नहीं ले सकते। और ये उल्टा यू है भाई, यू ऐसे होता है, इसमें उल्टा है और उल्टे के ऊपर क्रॉस लगा है, इसका मतलब आप उल्टा टर्न भी नहीं ले सकते। ये साथी इस तरह की गाड़ी, और गाड़ी पे इस तरह का 10 मीटर लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी की लंबाई की लिमिट। अगर 5T, टी का मतलब टन, तो आप ये कह सकते हो लोड, लोड की लिमिट कि भाई इस गाड़ी में कितना लोड हो सकता है। अगर नीचे एक्सल हो, ये दो पहिए बीच में एक्सल और इस तरीके का बना हुआ हो, इस तरीके का, तो याद रखिएगा एक्सल की लोड की लिमिट होती है पूरे, ये हर एक लाल पट्टी बीच में सफेद और बीच में 50-60 कुछ भी लिखा हो, स्पीड लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं चला सकते। इस तरह गोला हो और बीच में क्या हो? दो ट्रायंगल और बीच में 2 मीटर, ये चौड़ाई की लिमिट होती है। किसकी लिमिट होती है? चौड़ाई की लिमिट होती है। अंग्रेजी में पढ़ के आप समझ सकते हो। यहां पर आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन एंड, मतलब मान लेता हूं किसी चीज पर स्पीड पर लिमिट लगा रखी थी, अब जैसे बीच में कुछ भी ना हो, ना साइकिल, ना पैदल यात्री, ना गाड़ी, सिर्फ एक काली पट्टी पर काली ही लाइन हो और दो सफेद चीजों को बांट रखा हो, तो याद रखिएगा यहां पर सभी प्रकार की जितनी भी आप पर रोकथाम लगाई गई थी वो खत्म हो जाती है। काले, पूरे काले बैकग्राउंड पर एक व्हाइट एरो लेफ्ट हैंड की तरफ, इसका मतलब कंपलसरी उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ आपको मुड़ना है। यहां पर कंपलसरी आपको सीधे जाना है, यहां पर कंपलसरी आपको दाएं हाथ की तरफ मुड़ना है, और यहां पर साथी आप सीधे भी जा सकते हैं अथवा आप दाएं भी मुड़ सकते हैं, दाएं अथवा सीधे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बैकग्राउंड कैसा होगा? काला, और व्हाइट होगा एरो, सफेद एरो। उल्टे हाथ की तरफ हो तो बाएं, सीधा हो तो सीधा, दाएं, सीधा और दाएं हो तो दाएं। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अगला आ जाता है, ध्यान देना, व्हीकल प्रोहिबिटेड बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन पे आप पे रोकथाम लग गई है। ऑल मोटर व्हीकल, जैसे यहां पर गाड़ी, सब पर मोटरसाइकिल, तो इसका मतलब सभी वाहन प्रतिबंधित है। सभी वाहन क्या है? प्रतिबंधित है, कोई भी वाहन इधर से नहीं गुजर सकता। यहां पर आप ट्रक, केवल ट्रक, यहां पर जो गाय भैंस वाली जो बैलगाड़ी होती है या हाथ से जो सरकने वाले रिक्शे आदि होते हैं उन पर प्रतिषेध है। अगर एक लाइन सीधी हो, एक लाइन कैसी हो? सीधी, सीधे जाने वाला, और इस तरह से एक लाइन हो और उस पर क्या हो? क्रॉस, और इसको किसमें बंद कर रखा हो? गोले में। तो याद रखिएगा कि आप इसमें साथी यू टर्न नहीं ले सकते, मतलब इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। यहां पर गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको अपनी ही लाइन में चलना पड़ेगा। इसमें केवल बैलगाड़ी को प्रतिबंधित है, टांगे पर प्रतिबंध है, हाथ की जो गाड़ी होती है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो आप चित्र देखकर आसानी से समझ जाएंगे। इसमें हाइट की लिमिट है, पहले हमने एक लिमिट चौड़ाई की देखी थी, ये हाइट की लिमिट है। जैसे पुल आदि होते हैं उनकी जो लिमिट होती है,
हॉर्न, हॉर्न अगर लाल पट्टी हो और बीच में काला हो, काले पर एक लाल लाइन, तो याद रखिएगा नो पार्किंग। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है नो पार्किंग, नो पार्किंग। यहां पर पूरी की पूरी दो क्रॉस हो तो नो स्टॉपिंग, रुकना मना है। यहां पे क्या है साथी? रुकना मना। इधर देखोगे उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। पहले हमने पिछली बार देखा था इस तरह से था, सीधे जाओ या दाएं मुड़ो। यहां पर सीधे जा सकते हो या बाएं मुड़ो। अगर एक एरो ऐसे ना होकर ऐसे हो, नीचे की तरफ जाता हुआ, तो इसका अर्थ होता है आपको लेफ्ट हाथ में ही रखना होगा, आपको लेफ्ट लेन में रहना होगा। कैसा रहना होगा? लेफ्ट लेन में, अपनी उल्टे हाथ वाली लाइन में ही रहना होगा। यहां पर साइकिल ट्रैक की बात होती है, यहां पर आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। यहां पर हॉर्न बजाने से मना था क्योंकि ये लाइन थी, यहां पर आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। उसके बाद में देखेंगे राइट हैंड कर्व, अर्थात एक दाएं हाथ की तरफ मोड़ है, एक बाएं हाथ की तरफ मोड़ है। यहां पर यू टर्न है, अगर यू टर्न पर ऐसा लगा हो तो यू टर्न करने के लिए मना है। यहां पे आप यू टर्न ले सकते हैं, यहां पे आप लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। राइट रिवर्स, अगर इस तरह से हो तो आप राइट की तरफ क्या कर सकते हैं? मतलब राइट की तरफ रिवर्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? राइट की तरफ रिवर्स ले सकते हैं। ये स्कूल है, बच्चा बीच में है, ये गाय भैंस है, एक पहाड़ और पहाड़ पर ये छोटे छोटे पत्थर, मतलब गिरती हुई चट्टानें, गिरती हुई चट्टान या पत्थर, ऐसा ही जमीन पे होगा और यहां पे छोटे छोटे पत्थर होंगे। तो इसका मतलब जो आपकी जमीन है, जिस रोड से आप जा रहे हो, वो रोड टूटी हुई है, उस पर कंकड़ पत्थरी बिखरी हुई है। फेरी मतलब नाव। ऐसे दो चौड़ी रोड आई और आगे जाके पतली हो गई, नैरो रोड, पतली रोड है आगे जाके। आगे एक में देखोगे रोड ही चौड़ी हो जाएगी। इसमें ये क्या आ जाते हैं? इंटरसेक्शन आ जाते हैं, इंटरसेक्शन, क्रॉस रोड आपस में जो काट रही है। गैप इन मीडियन, इसमें क्या आ जाता है? मीडियन में गैप है कि मतलब एक लेन जा रही है, उसमें यहां पे बीच में गैप है जहां से टर्न आदि, ये लेफ्ट टर्न हो जाता है। यह आ जाता है कोई बड़ी रोड है आगे जाकर, जैसे कोई चौराहा या कोई टी इंटरसेक्शन। इस तरह से तीन एरो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हो, यह गोल चक्कर होता है। क्या होता है? गोल चक्कर जो आता है चौराहा। डेंजरस डिप, मतलब सड़क जो है वो थोड़ी धसी हुई है, डेंजरस डिप, देख रहे हो ना नीचे की तरफ। यह होता है बम्पी रोड, बम्पी मतलब जिस पर कई सारे ब्रेकर है। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। लेफ्ट, ये अगर ऐसे था तो ये राइट की तरफ बेंड, और अगर ये ऐसे है तो लेफ्ट की तरफ। स्टीप मतलब नीचे उतराई है, एकदम खड़ी उतराई, ऐसे खड़ी चढ़ाई हो जाती है। साइकिल क्रॉसिंग, यहां पर नीचे क्या दिख रहा है आपको? ये नीचे इनके ऊपर एक पैदल यात्री क्रॉस कर रहा है। यहां पर पतली रोड, आगे जाके क्या हो गई? चौड़ी हो गई। यहां पर छोटा सा ब्रिज आ गया है, ये क्या जाता है? नैरो ब्रिज, पतला ब्रिज। स्लिपरी रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं सारे के सारे। एक कार जा रही है, कार के सामने इस तरह की दो आ जाए, रोड स्लिपरी है, फिसलन वाली। मैन एट वर्क, आदमी काम कर रहा है रोड पर। ड्यूल कैरिज मतलब जो दो वो थे अब एक ही सड़क बन गई है। राइट, ये वाई इंटरसेक्शन होते हैं। कई बार आपने रोड देखी होगी, जब एक हाईवे पे जाते हो तो इस तरह एग्जिट होता है, ये वाई इंटरसेक्शन होते हैं। लेफ्ट की तरफ दो दिशाओं में, ये राइट की तरफ। घोड़े वाली रोड, यहां पर बैरियर, इसका अर्थ क्या है? ये आपको दिख रहा है एक ऐसे करता हुआ, इसका अर्थ है कि आगे बैरियर है, चेकिंग वगैरह है, क्योंकि बैरियर ऊपर नीचे उठता है। ये टी इंटरसेक्शन हो गया, ये स्पीड ब्रेकर हो गया। रोड रोड के ऊपर ऐसा नीचे की तरफ धसा हुआ हो तो रोड धसी हुई है। जहां भी इस प्रकार की चार लाइन और उनके ऊपर दो लाइन, तो इसका मतलब है इस क्रॉसिंग पर कोई गार्ड खड़ा है। और यह ना हो कि सीधी रेलगाड़ी होती है, इसका मतलब बिना गार्ड का फाटक, बिना गार्ड का फाटक। ये रेलवे फाटक कैसा है? बिना गार्ड का है, जबकि ये कैसा है? गार्ड वाला है। आगे आप देखोगे ये आ जाती हैं, इससे अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको ही कर लेना। देखो बच्चा, ये डायरेक्शन, जब आप किसी हाईवे पे जाते हो तो उस पे आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं कि आगे इस दिशा में चंडीगढ़ जाएं, पंचकुला जाएं, सीधे कश्मीर जाएं। यहां पर आपको नजफगढ़ कहां पर है, नई दिल्ली कहां पर है, इसी तरह कोई शहर आ गया उसकी जानकारी,
कोई और आगे पीछे शहर कितने किलोमीटर है उसकी जानकारी, इस तरफ फरीदाबाद है तो ये शहर आदि के स्थानों की जानकारी। यहां पर देखोगे इस तरह से टेलीफोन है, ये पेट्रोल पंप। अगर प्लस के साथ साथ बेड भी पड़ा हो तो हॉस्पिटल होता है, प्लस के साइन के साथ साथ बेड। अगर केवल प्लस होगा तो इसका मतलब खाने पीने की जगह है, केवल प्लस होगा तो फर्स्ट एड। अगर केवल प्लस है, केवल प्लस, तो इसका मतलब फर्स्ट एड। आगे आप पढ़ोगे। और प्लस के साथ साथ हॉस्पिटल भी है तो इसका मतलब फर्स्ट एड के साथ साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। यहां पर आ जाता है साथी, ये साइड रोड हो जाती है। साइड रोड जो आपके हाईवे आदि में साइड रोड होती है। ईटिंग प्लेस, यहां पर एक चाकू सा देख रहे हो, चम्मच देख रहे हो। यह आ जाता है रिफ्रेशमेंट, ये चाय है, ये चाय का कप है तो यहां पे आप चाय आदि पी सकते हो। और यहां पे साथी आपके रुकने आदि की जगह है। ये क्या है? रुकने आदि की जगह, कोई होटल आदि। इधर देखो केवल प्लस है तो फर्स्ट एड। पार्किंग इस तरफ करें, पार्किंग दोनों साइड है। ये स्कूटर एंड मोटरसाइकिल स्टैंड है, ये ऑटो रिक्शा स्टैंड है, ये टी रोड है। यहां पर भी साइकिल की बात कर रखी है, साइकिल स्टैंड। यहां पर क्या है? टैक्सी स्टैंड। यहां पर क्या है? साइकिल, या आप ये कह सकते हैं ये भी पार्किंग ही है। और यहां पर इस तरह के जो हैं, ऐसा जो निशान है, ये आपने नदियों के आसपास देखे होंगे कि नदियों में कितना पानी है, नदी कितनी उफान पर है, उसको लेकर आपका ये साइन होते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से। तो केवल प्लस फर्स्ट एड। इस तरह की रोड आए स्लिपरी, इस तरह की रोड आए स्लिपरी। इस तरफ से हो तो राइट साइड में बेंड, रिवर्स। इस तरफ से हो तो लेफ्ट साइड में रिवर्स। इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लस के साथ साथ बेड भी पड़ा हो तो हॉस्पिटल, केवल बेड हो तो होटल, चाय का कप हो तो रिफ्रेशमेंट, खाने पीने की जगह चम्मच हो, उस पे चाकू हो तो खाने पीने की जगह हो जाती है। खाने पीने की क्या हो जाती है? जगह हो जाती है। ये बाढ़ से संबंधित, बाढ़ आदि के खतरे के निशान होते हैं। उसके बाद में इधर देखोगे ये सारे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इधर भी कोई ज्यादा नहीं है, वाई इंटरसेक्शन हो जाते हैं, आदमी काम कर रहा है, ये पैदल यात्री। यहां पर आप ऊंचाई के ऊपर चढ़ रहे हो, यहां आप नीचे की ओर उतर रहे हो। समझे मेरी बात? रोड चौड़ी हो गई है, ये साइन होता है कि ब्रिज पतला है। यहां से सड़क आ रही है, ये बीच में एक पतला पुल है, पतला पुल जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है। चलिए, ये स्लिपरी रोड हो जाती है, स्लिपरी रोड। बैरियर आ जाता है, यहां पर क्या जाता है? बैरियर। अगर ऐसा क्रॉसिंग हो तो इसका मतलब फाटक है, और अगर सीधी रेलगाड़ी हो तो गार्ड है नहीं वहां पर। चलिए आगे आ जाते हैं। राइट की तरफ कर्व, लेफ्ट की तरफ कर्व, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, हेयर पिन बेंड बोलते हैं। राइट की तरफ रिवर्स, और इस तरफ होता है ऐसे करके तो लेफ्ट की तरफ रिवर्स। स्कूल कैटल, यहां से चट्टाने गिर रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, जैसे पहाड़ आदि पर पत्थर गिरते तो वहां पे निशान लगे रहते हैं। ये ऐसी रोड है जिस पर कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। यहां पे रोड चौड़ी थी, आगे जाके पतली हो गई, उल्टा वाई। अगर सीधा वाई होता तो रोड क्या होगी? चौड़ी हो जाती। जैसे हमने देखा यहां पे कि रोड चौड़ी हो गई थी, ऐसे हाथ है और ऐसे हाथ है तो रोड क्या हो गई? पतली हो गई है। चलिए, ये यहां पे नाव आ जाती है कि हम यहां से नाव से जा सकते हैं। गैप इन मीडियम, क्रॉस रोड, इसका मतलब ये मत लगा देना किस रोड से जा नहीं सकते, क्रॉस रोड है। रोड एक दूसरे को इस तरह काट रही है, रोड एक दूसरे को इस तरह। यहां पे रोड ये गोल चक्कर आ जाता है, यहां पर सड़क में थोड़ा सा खड्डा है, मतलब ऐसे नीचे धसी हुई है सड़क। यहां पर रफ रोड है, मतलब उबड़ खाबड़ रोड, उबड़ खाबड़। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि जैसे ये ऐसे सड़क पर छोटे छोटे पत्थर, तो वहां पर सड़क टूटी हुई है। चलिए, ये यहां पर आप दोनों डायरेक्शन में नहीं आ जा सकते, सिर्फ एक में ही आ जा सकते हो। ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, हाइट की बात कर रहे हैं। क्रॉस लग जाए नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, एक लग जाए तो नो पार्किंग, दो लग जाए तो रुक ही नहीं सकते। इधर कंपलसरी आपको लेफ्ट रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लेफ्ट जाना है या सीधे जाना है। ऐसे इसमें आप देखोगे यहां पर आप पैदल यात्री नहीं आ सकते। ये वन वे है, इसमें दोनों पे क्रॉस नहीं है, एक पे क्रॉस है, आने वाला जाने वाला रास्ता। जबकि इसमें दोनों पे था, तो यहां पर दोनों रास्तों पर आ जा नहीं सकते, यहां पर सिर्फ एक रास्ते को रोक रखा है। इसका मतलब वन वे जिसे आप कह सकते हैं। लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, यहां पे यू टर्न नहीं ले सकते, यहां पे
राइट टर्न नहीं ले सकते हम लोग। चलिए, ये आ जाता है। उसके बाद में इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंड्स। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपके इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल मैंने थोड़े ही समय में आपको कंप्लीट करा दिए। इतने ही ट्रैफिक सिग्नल है महत्वपूर्ण, इन्हीं को 2-3 बार पढ़ना और बना के देखना अपनी कॉपी पर कि कौन सा किसका होता है। तो साथियों, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। डेली क्लासेस चल रही हैं, सुबह 6 से 8 करंट अफेयर, 8 बजे रीजनिंग, 10 बजे संविधान, 12 बजे गणित, और अब मैराथन शुरू हो रही है आईपीसी, सीआरपीसी, मूल विधि, इकोनॉमिक्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की। रात को 8 बजे हिंदी। और अगर अभी आप थ्योरी थोड़ा सा करना चाहते हैं तो हमारा यूपीएसआई अंतिम प्रहार, उसमें हम टू दी पॉइंट थ्योरी करा रहे हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हैं तो यूट्यूब है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। जय हिंद।